दोस्तों नेटवर्किंग की आज की इस वीडियो में हम राउटिंग के बारे में जानेंगे कि राउटिंग क्या होती है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक नेटवर्क बना के रखा हुआ है मैंने। तो ये एक बड़े लेवल का नेटवर्क है जो अलग अलग सिटी में फैला हुआ है। जैसे ये मेरा पहला जो नेटवर्क आप देख रहे हैं ये मेरा दिल्ली का नेटवर्क मान लेते हैं। ये मेरा मुंबई का, ये कोलकाता और ये चेन्नई का नेटवर्क है। तो इस सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो मेरे डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे है, अलग अलग लोकेशन पे है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे राउटर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने राउटर लगाए हुए हैं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद से इन सभी राउटर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है जो अलग अलग लोकेशन पे है, ठीक है। तो इन राउटरों को आपस में अगर हम कम्युनिकेट करवा देते हैं इनमें, तो हम सभी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो ये राउटरों को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए जो अलग अलग लोकेशन पे है मेरे, तो इसके लिए हमें राउटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आखिर राउटिंग होती क्या है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों राउटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पाथ अलोंग विच द डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक पाथ सेलेक्ट करती है, एक रास्ता सेलेक्ट करती है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक। तो यहाँ पे एक नेटवर्क बताया गया है। तो ये मेरा सोर्स है, ये मेरा नेटवर्क है जो अलग अलग लोकेशन से होते हुए डेस्टिनेशन तक हमें पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सोर्स ने डेस्टिनेशन तक डाटा पहुँचाना है तो राउटर क्या करता है, एक बेस्ट पाथ, एक फास्ट रिलायबल पाथ आपको बताएगा, ठीक है, जिससे कि आपका डाटा जो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक फास्टली पहुँच जाता है। अगर आपका ये रास्ता अगर ब्लॉकेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो डाटा आपका इस रास्ते से होता हुआ यहाँ पहुँच जाता है, इस रास्ते से यहाँ तक पहुँच जाता है, या इस रास्ते से, बहुत सारे रास्ते होते हैं डाटा को पहुँचाने के लिए, ठीक है। यहाँ से होता हुआ जा सकता है, यहाँ से होता हुआ जा सकता है, सीधा जा सकता है, यहाँ से होता हुआ जा सकता है। तो राउटर क्या करता है, आपको फास्टर, रिलायबल और बेस्ट पाथ बताता है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डाटा को पहुँचाने का। जो हमारा राउटिंग है ये परफॉर्म की जाती है एक स्पेसिफिक डिवाइस पे जिसको हम कहते हैं राउटर। राउटर की मदद से हमारी राउटिंग होती है। अब ये जो राउटर है ये वर्क करता है ओएसआई लेयर की नेटवर्क लेयर के ऊपर, और साथ में ये टीसीपी आईपी की हमारी जो इंटरनेटवर्क लेयर है, इंटरनेट लेयर है, उसके ऊपर भी ये काम करता है। ए राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है दैट फॉरवर्ड द पैकेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पैकेट हेडर। ऐसे इंफॉर्मेशन जो पैकेट हेडर में अवेलेबल होती है एंड फॉरवर्डिंग टेबल। द राउटिंग एल्गोरिथम आर यूज फॉर राउटिंग द पैकेट्स। The routing algorithm is nothing but a software responsible for deciding the optimal path through which data can be determined। ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिसाइड करने के लिए ऑप्टिमल पाथ, बेस्ट पाथ आपके लिए बताता है, ठीक है। पैकेट कैन बी ट्रांसमिटेड, जिसमें आपके जो है डाटा पैकेट्स जा सके। द राउटिंग प्रोटोकॉल यूज द मैट्रिक, ये मैट्रिक का यूज़ करता है टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर द पैकेट डिलीवरी। पैकेट को डिलीवर करवाने के लिए बेस्ट पाथ आपको बताएगा। द राउटिंग एल्गोरिथम इनिशियलाइज एंड मेंटेन्स द राउटिंग टेबल फॉर प्रोसेस ऑफ पाथ डिटरमाइनिंग। अब जो राउटिंग के कुछ टाइप्स हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों राउटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। नंबर 1 स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग एंड लास्ट वन इज डायनेमिक राउटिंग। अब ये जो स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग है ये क्या होती है, तो वन बाय वन इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग की। दोस्तों स्टैटिक राउटिंग इज आल्सो नोन एज नॉन अडेप्टिंग राउटिंग। इट इज ए टेक्निक इन विच द एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली ऐड द राउट्स इन ए राउटिंग टेबल। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो है मैन्युअली ऐड करता है राउट को, मतलब रास्तों को। मान लीजिए ये एक मेरा नेटवर्क है, यहाँ पे 3 नेटवर्क बने हुए हैं। तो ये जो राउटर है, ये राउटर, ये इनमें जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन होगी कि डाटा आपका कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे डाटा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाएगा, तो वो सारा एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है। अब यहाँ पे
जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, राउटिंग टेबल बनेगा, ये जो भी सिक्योरिटी लगेगी, ये सब एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ए राउटर कैन सेंड द पैकेट फॉर द डेस्टिनेशन अलोंग विद राउट डिफाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। ये सब एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे होनी है, कैसे आपका सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डाटा सेंड होना है। तो स्टैटिक राउटिंग में सारा काम मैन्युअली होता है। अब कुछ इसकी एडवांटेज हैं स्टैटिक राउटिंग की, कुछ डिसएडवांटेज हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज ऑफ स्टैटिक राउटिंग। तो इसमें नो ओवरहेड, इट हैज़ नो ओवरहेड ऑफ द सीपीयू यूजेस ऑफ द राउटर, देयरफॉर द चीपर राउटर कैन बी यूज टू obtain स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता हमारा, नो ओवरहेड। बैंडविड्थ, इट हैज़ नो बैंडविड्थ यूजेस बिटवीन द राउटर, तो हमें बैंडविड्थ का खर्चा भी नहीं पड़ता, ताकि हमें राउटिंग करनी हो दो राउटरों में या अलग अलग लोकेशन पे जो हमारा नेटवर्क है उसमें कम्युनिकेशन करवाने की हमें बैंडविड्थ की जरूरत नहीं पड़ती इन स्टैटिक राउटिंग की मदद से। सिक्योरिटी इसमें काफ़ी हाई होती है। इट इज़ प्रोवाइड सिक्योरिटी एज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज अलाउ ओनली टू हैव कंट्रोल ओवर द राउटिंग टू ए पार्टिकुलर नेटवर्क। तो इसमें सारी एंट्री जो है मैनुअली होती है, सारा जो है एडमिनिस्ट्रेटर ही उसको डिफाइन करता है, डिसाइड करता है कि सिक्योरिटी कैसे लगानी है। मैनुअली काम होता है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी रिस्क कम होते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें हम स्टैटिक राउटिंग की, तो फॉर ए लार्ज नेटवर्क इट बिकम ए वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ऐड ईच राउटर मैनुअली टू द राउटिंग टेबल। अब मान लीजिए 3 राउटर हैं, उसको तो आपस में कम्युनिकेट करवा लिया, अगर आप 4th राउटर ऐड करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको फिर से सभी राउटरों में इंफॉर्मेशन को ऐड करना होगा, आपको राउटिंग टेबल में सभी की एंट्री करनी होगी। आगे हम एग्जाम्पल में इसके बारे में भी जानेंगे। द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर शुड हैव ए गुड नॉलेज ऑफ टोपोलॉजी एज ही हैज़ टू ऐड ईच राउटर मैनुअली। तो जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जो इस नेटवर्क को मैनेज कर रहा है, उसके पास अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी ये स्टैटिक राउटिंग कर सकता है। अब बात करते हैं हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग की। डिफ़ॉल्ट राउटिंग इज़ ए टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है इन विच ए राउटर इज़ कन्फिगर टू सेंड ऑल द पैकेट टू द सेम होप डिवाइस। इसमें राउटर को ऐसे कन्फिगर किया जाता है कि जिसमें सभी पैकेट एक ही डिवाइस, एक ही होप डिवाइस के पास जाते हैं, एंड इट डज नॉट मैटर वेदर इट बिलोंग्स टू ए पार्टिकुलर नेटवर्क और नॉट। ए पैकेट इज ट्रांसमिटेड टू द डिवाइस फॉर विच इट इज़ कन्फिगर इज डिफ़ॉल्ट। जो आपके पैकेट है वो ट्रांसमिट होते हैं ऐसे डिवाइस के पास जो कन्फिगर है एज ए डिफ़ॉल्ट राउटिंग। डिफ़ॉल्ट राउटिंग इज़ यूज व्हेन नेटवर्क डील विद ए सिंगल एग्जिट पॉइंट। मतलब ऐसे नेटवर्क जिसमें एक सिंगल एग्जिट पॉइंट होते हैं, ये वहाँ पे उसको सेट किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूजफुल व्हेन द बल्क ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क हैव टू ट्रांसमिट द डाटा टू द सेम होप डिवाइस। When a specific route is mentioned in the routing table, the router will choose the specific route rather than the default routing. मान लीजिए इस नेटवर्क से लेके इस नेटवर्क तक या इस नेटवर्क तक एक स्पेसिफिक रूट बनाया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आपका डिफ़ॉल्ट राउटर से पास नहीं जाएगा, वो सारी ये राउट अगर डिसाइड किया गया तो डाटा आपका यहाँ से होता हुआ इसके पास ही जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट राउटिंग नहीं होती तो आपका डाटा यहाँ जाएगा, अगर डिफ़ॉल्ट राउटिंग है तो डाटा आपका यहाँ जाएगा। अगर स्पेसिफिक राउट नहीं दिया है तो द डिफ़ॉल्ट राउट इज चूज ओनली व्हेन ए स्पेसिफिक राउट इज़ नॉट मेंशन इन द राउटिंग टेबल। अगर स्पेसिफिक रूट नहीं दिया गया है कि डाटा कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो डिफ़ॉल्ट राउटिंग के पास पहुँच जाएगा। अब हम बात करते हैं डायनेमिक राउटिंग की। दोस्तों डायनेमिक राउटिंग को हम अडेप्टिंग राउटिंग के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ए टेक्निक, ऐसी टेक्निक है इन विच ए राउटर ऐड ए न्यू राउट। राउटर जो है एक नए रास्ते ढूंढ लेता है इन ए राउटिंग टेबल में। फॉर ईच पैकेट इज रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। डायनेमिक प्रोटोकॉल आर यूज टू डिस्कवर द न्यू राउट टू रीच द डेस्टिनेशन। मान लीजिए आपका सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डाटा जाना है, अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो डायनेमिक राउटिंग क्या करती है, एक नया रास्ता खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेती है, वो डाटा आपका यहाँ के बजाय यहाँ से चला जाएगा। अगर ये भी रास्ता ब्लॉक है तो आपका डाटा यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से होता हुआ। तो ये बेस्ट पाथ
शॉर्टेस्ट पास, जहाँ से आपका डाटा इजीली सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है, वो सारा काम डायनेमिक राउटिंग करती है। इन डायनेमिक राउटिंग RIP एंड OSPF आर द प्रोटोकॉल यूज टू डिस्कवर द न्यू राउट। हमारे RIP एंड OSPF राउटिंग है जो इस डायनेमिक राउटिंग का ही पार्ट है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इफ़ द राउट गोज डाउन देन द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट विल बी मेड टू रीच द डेस्टिनेशन। मान लीजिए आपका ये रास्ता डाउन हो जाता है, तो डायनेमिक राउटिंग क्या करती है, आपका दूसरा रास्ता ढूंढ लेती है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन डाटा को पहुंचाने के लिए। तो ये सारे काम हमारा डायनेमिक राउटिंग में होते हैं। काफ़ी एडवांस भी है और काफ़ी इजी भी है। अगर हम डायनेमिक राउटिंग की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो इसकी जो एडवांटेज है वो है इट इज़ ईजी टू कॉन्फ़िगर। इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान होता है। इट इज़ मोर इफेक्टिव इन सेलेक्टिंग द बेस्ट रूट इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द कंडीशन और टोपोलॉजी। मतलब ये है कि अगर कोई रास्ता आपका ख़राब हो जाता है या बंद हो जाता है कोई रूट, तो इसमें क्या होता है कि आपका नया रास्ता बना लेता है। एक नए रास्ते से आपका डाटा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो ये मोर एक्सपेंसिव होता है इन द टर्म ऑफ CPU एंड बैंडविड्थ यूसेज। तो इसमें प्रोसेसिंग काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, उसमें बैंडविड्थ का भी यूज़ होता है। इट इज़ लेस सिक्योर एज़ कम्पेयर टू डिफ़ॉल्ट राउटिंग एंड स्टैटिक राउटिंग, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होती है, तो ये इतनी जो है सिक्योर नहीं होती है। तो दोस्तों ये था राउटिंग के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कि स्टैटिक राउटिंग को कैसे किया जाता है, डायनेमिक और डिफ़ॉल्ट राउटिंग को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसी के साथ आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।